हमारा जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक है खाद्य श्रृंखला। हिंदी में इसे कहते हैं फूड चेन। देखिए खाद्य श्रृंखला या फूड चेन जो है वो इकोसिस्टम के अंदर मिलती है, पारितंत्र में मिलती है। और इसको हम यूँ डिफाइन करते हैं, हम क्योंकि जान रहे हैं कि पारितंत्र के जो जैविक घटक हैं उनकी शुरुआत तो प्रोड्यूसर से होती है, मतलब प्लांट से होती है, और वो अल्टीमेटली कहाँ जाते हैं, एनिमल्स तक पहुँचते हैं। और अल्टीमेटली दोनों की भी क्या हो जाती है, अल्टीमेटली दोनों की डेथ होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि जो फूड चेन है, उस फूड चेन का मतलब ये है कि एनर्जी का ट्रांसफ़र होना प्लांट से लेकर एनिमल्स तक। इनको अगर आप इकोसिस्टम की टर्म्स के अंदर कहेंगे तो प्रोड्यूसर्स से लेकर के कंज्यूमर्स तक एनर्जी का ट्रांसफ़र होना खाद्य श्रृंखला होता है, सीधे सीधे शब्दों में। अब होता क्या है कि कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, और कंज्यूमर्स के अंदर भी डिफरेंट कंज्यूमर्स हैं, वो भी एक दूसरे को खाते हैं। तो और जब इसको आप क्लियर करेंगे तो इसकी हम परिभाषा को यूँ देते हैं कि खाने और खाए जाने की पुनरावृत्ति द्वारा, खाने और खाए जाने की पुनरावृत्ति द्वारा जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, ऊर्जा का जो स्थानांतरण हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है, एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स को। प्रोड्यूसर्स कौन हैं, प्लांट्स हैं, और कंज्यूमर्स कौन हैं, एनिमल्स हैं। अब जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स की जब आप बात करेंगे तो क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक हैं, स्वपोषी हैं, इसलिए अपना भोजन खुद बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये जो पौधे हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, और खुद का भोजन तो बनाते ही हैं, साथ में फूड को जो स्टोर करके रखते हैं, उस फूड को फर्दर जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, जो विषम पोषी हैं, वो विषम पोषी जीव इन भोजन को एक्सेप्ट करते हैं। तो होता क्या है कि जो खाद्य श्रृंखला है, उस खाद्य श्रृंखला के अंदर एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, भोजन का ट्रांसफ़र होता है, कहाँ से कहाँ तक, प्लांट से एनिमल्स तक। अब इसमें जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्लांट्स हैं। इन प्लांट्स को जो खाते हैं वो होते हैं शाकाहारी या हर्बीवोर्स, उनको हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, या हिंदी में हम कहें उनको कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होंगे, क्योंकि प्लांट्स को खा रहे हैं इसलिए क्या होंगे, शाकाहारी होंगे। इन प्राथमिक उपभोक्ताओं को जो खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। और द्वितीयक उपभोक्ता क्योंकि शाकाहारी खा रहे हैं इसलिए क्या होंगे, ये मांसाहारी होंगे। और ये जो मांसाहारी होते हैं प्राय ये छोटे मांसाहारी हो सकते हैं, बड़े मांसाहारी भी हो सकते हैं। ये जो शाकाहारी जीव हैं ये भी छोटे शाकाहारी भी हो सकते हैं, बड़े शाकाहारी जीव भी हो सकते हैं। इन द्वितीय उपभोक्ताओं को जो खाते हैं वो तृतीय उपभोक्ता होंगे, और जो है या फिर इनको टॉप कंज्यूमर बोलते हैं। और प्राय जो ये है बड़े मांसाहारी जीव होते हैं, जैसे प्राय शेर या अपना शेर या बाघ, चीता, ये जो है वो ये होते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पौधों से एनर्जी प्राथमिक उपभोक्ता में ट्रांसफ़र होती है, ऊर्जा का ट्रांसफ़र हो रहा है। प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय जो उपभोक्ता है उसके अंदर ऊर्जा का ट्रांसफ़र हो रहा है, और द्वितीय उपभोक्ता से तृतीय उपभोक्ता तक ऊर्जा का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि खाने और खाए जाने की पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, इसका रिपीटेशन हो रहा है, ये फूड चेन बनाता है। तो प्रोड्यूसर्स एनर्जी को ट्रैप करते हैं, सन की जो एनर्जी है उस सन की एनर्जी को प्रोड्यूसर ट्रैप करते हैं, और यहाँ से ये प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता को, द्वितीय उपभोक्ता तृतीय उपभोक्ता को एनर्जी का ट्रांसफ़र करता है। लेकिन यहाँ हमको एक चीज़ ध्यान रखने की बात है, जब ये जो प्रोड्यूसर्स हैं इसको हम इनकी पूरी खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी को हम ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, पोषण स्तर बोलते हैं। तो ये पोषण स्तर प्रथम हुआ, ये हमारा पोषण स्तर द्वितीय हुआ, ये हमारा पोषण स्तर तृतीय हुआ, ये हमारा पोषण स्तर चतुर्थ हुआ। 4 पोषण स्तर यहाँ हमको मिल रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे और टेक्निकली कि ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर को हो रहा है। तो जब ऊर्जा का ट्रांसफ़र एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में होता है, यहाँ हमारे ऊर्जा संरक्षण का एक नियम लगता है
और ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है, नियम 3 कि ऊर्जा स्थानांतरण का कोई भी प्रोसेस, एनर्जी ट्रांसफ़र का कोई प्रोसेस, कोई प्रक्रिया 100% दक्ष नहीं होती है। माने जब एनर्जी यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होती है तो ऐसा नहीं कि यहाँ 100 कैलोरी है या 1000 कैलोरी है तो 1000 कैलोरी ही यहाँ सीधे सीधे ट्रांसफ़र हो गया, ऐसा नहीं है। केवल 10% एनर्जी का यहाँ ट्रांसफ़र होता है। मतलब यहाँ 1000 कैलोरी अगर इन्होंने प्रोड्यूस की है और इसने इसकी खाया है इसको, तो 1000 से यहाँ केवल 100 किलो कैलोरी ही एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। बाकी एनर्जी किसमें कहाँ चली जाएगी? बाकी एनर्जी इसका टेम्परेचर को मेंटेन करने में चली जाएगी, अन्यथा हीट के रूप में डेसिपेट हो जाएगी, हीट के रूप में निकल जाएगी। दक्ष नहीं होता, अदक्ष होता है प्रोसेस का ट्रांसफ़र। यहाँ 100 हुआ तो इसमें लगभग 10% आगे इतना यहाँ शिफ्ट होगा, और यहाँ 10 हुआ तो यहाँ लगभग 1% एनर्जी जो है वो यहाँ इतने आगे शिफ्ट होगी। तो आगे जो हम एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर के जाएंगे, ऊर्जा का स्थानांतरण जो है वो केवल 10% होता है। और जब ऊपर की तरफ ऊर्जा का स्थानांतरण कम होता जाएगा तो लास्ट में जो एनिमल होगा, जो ट्रॉफिक लेवल 4 पे जो एनिमल होगा, ट्रॉफिक लेवल 3 पे जो एनिमल होगा, उनके लिए क्या होगा? एनर्जी की मात्रा बहुत कम बचेगी। और जब एनर्जी की मात्रा कम बचेगी तो फिर यहाँ ज़्यादा एनिमल नहीं रह सकते हैं, यहाँ इक्का दुक्का ही एनिमल हमेशा। इसलिए तीसरे और चौथे लेवल के ऊपर एनिमल्स की संख्या जो होती है वो हमेशा कम होती है। अब जो फूड चेन है, उस फूड चेन के टाइप की जब आप बात करें, सबसे पॉपुलर फूड चेन है ग्रेजिंग फूड चेन या चारण खाद्य श्रृंखला, जो कि हम रूटीन में हम देखते हैं। जो ग्रासलैंड होता है, घास स्थल होते हैं, उसके अंदर जो खाद्य श्रृंखला मिलती है वो चारण खाद्य श्रृंखला होती है। उसमें सीधा सीधा घास जो है वो प्रोड्यूसर है प्लांट के रूप में। उसको जैसे सपोज कीजिए चूहों ने खा लिया, चूहों को सांप ने खा लिया, और सांप को किसी बड़े पक्षी ने खा लिया जो कि सांप को खाता हो, जैसे किसी पक्षी ने खा लिया, मोर ने खा लिया, बाघ उसने खा लिया, चील ने खा लिया। तो ये सीधा सीधा जो है ये एक चारण खाद्य श्रृंखला इसको हम वो करके बताते हैं, है ना। जिसके अंदर आप ये देखेंगे कि जो जो इधर से इधर जाएंगे ना तो एनिमल की साइज़ भी बड़ी होगी, ये भी आप इस चीज़ को देखेंगे। ऐसे ही घास है, उस घास को जैसे हिरण ने खाया, उस हिरण को लोमड़ी ने खा लिया, माना कि लोमड़ी को शेर ने खा लिया, या फिर हिरण को सीधा ही किसने खा लिया? शेर ने ही खा लिया। ये भी चारण खाद्य श्रृंखला का एग्जाम्पल है। ऐसे ही कोई एक्वेटिक जो वेजिटेशन है उसको देखिए, मछली ने खाया, कोई जलीय वनस्पति है उसको फिश ने खाया, फिश को जो फर्दर जो है किसी पक्षी ने खा लिया। या कोई छोटी मोटी मछली है तो उस छोटी मोटी मछली को माना कि कछुए ने खा लिया, कछुए को फिर किसी बड़े पक्षी ने खा लिया। ये चारण खाद्य श्रृंखला का एग्जाम्पल है। इसी तरह एक और खाद्य श्रृंखला है जिसको हम बोलते हैं अपरद खाद्य श्रृंखला। अपरद खाद्य श्रृंखला, अपरद खाद्य श्रृंखला या डेट्रिटस फूड चेन इसको हम कह करके बताते हैं। अपरद खाद्य श्रृंखला क्या है? इसके अंदर जो पौधा है वो साबुत नहीं रहता है। एक तरह से हम यहाँ देख रहे हैं ना, पौधा खुद भोजन का निर्माण कर रहा है और भोजन का निर्माण करने के बाद उसको एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र कर रहा है। यहाँ पौधा साबुत नहीं है, पौधा किसी कारण से जो है वो डिकम्पोज हो गया है, कचरे के रूप में हो गया, अपरद के रूप में चेंज हो गया है, या लिटर बन गया है। अब इस लिटर को जो है फर्दर दूसरे एनिमल्स ने खाया। अब ये ऐसी जगह मिलता है जहाँ दलदल हो, जहाँ मार्शी लैंड होती है, जहाँ पौधे की पत्तियाँ गिर करके नीचे और डिग्रेड हो जाती हैं, है ना। और डिग्रेड होने के बाद अब उनको सीधे सीधे जो है वो एनिमल्स नहीं खाकर उन डिग्रेड पत्तियों को, फॉर एग्जांपल केंचुए ने खा लिया, अर्थवर्म ने खा लिया। केंचुओं को फिर छोटी बर्ड्स जो होती हैं उन छोटी बर्ड्स ने खा लिया, स्मॉल बर्ड्स ने। और छोटी बर्ड्स को फिर उधर जो बड़े जो बर्ड्स हैं, जो बड़े पक्षी या रेप्टर्स हैं, उन रेप्टर्स ने उनको खा लिया। तो इस तरह की खाद्य श्रृंखला जो है वो अपरद खाद्य श्रृंखला कह रही है। जो शुरुआत कहाँ हो रही है? जहाँ शुरुआत जो हो रही है वो अपरद से हो रही है। डेट्रिटस जो मटेरियल है, कचरा जो है, गंदगी, उस गंदगी से जहाँ उसकी शुरुआत हो रही है, तो इसलिए इसको डेट्रिटस फूड चेन भी कहते हैं। एक और खाद्य श्रृंखला के बारे में बात करते हैं जिसको परजीवी खाद्य श्रृंखला बोलते हैं, पैरासिटिक फूड चेन बोलते हैं। पैरासिटिक फूड चेन जो है वो ये परजीवी खाद्य श्रृंखला। तो परजीवी खाद्य श्रृंखला क्या होती है कि बड़े जीव से अगर शुरू, परजीवी कहाँ रहते हैं? हमारे शरीर में रहते हैं, चाहे वो जंतु के शरीर में रहो, चाहे मनुष्य के शरीर में रहो, है ना। तो हम जो हैं, जैसे हमने शाकाहारी हैं अगर हैं, माना कि हमने पादप को खाया, गेहूँ खाया फॉर एग्जाम्पल, पादप हो गया।
ठीक है। पादप को मनुष्य ने खाया और मनुष्य ने जो इससे पोषण प्राप्त किया, उस पोषण को किसने लिया? जो हमारे पेट में जो रहने वाला परजीवी था, उस परजीवी ने ग्रहण कर लिया। तो ये एक अलग तरह की फूड चेन होगी, इसको परजीवी खाद्य श्रृंखला कह करके हम बताते हैं। या फिर जो पौधा है, इस पौधे को किसी छोटे मांस शाकाहारी जीव ने खाया, खरगोश ने खाया, और खरगोश को जो है इंसान ने मांस के रूप में भक्षण कर लिया। और मनुष्य के पेट में रहने वाले जो परजीवी जीव है, विभिन्न प्रकार के जो हेलमिंथ हैं, तो परजीवी जीव जो है मनुष्य का पोषण मनुष्य से प्राप्त कर रहे हैं, तो ऊर्जा ट्रांसफ़र हो रही है। इस तरह से पौधों से होकर के ऊर्जा मनुष्य, पादप से होकर, मनुष्य से होकर परजीवी के अंदर ऊर्जा ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये भी एक प्रकार का खाद्य श्रृंखला का एग्जाम्पल है। तो खाद्य श्रृंखला जो है वो नेचर के अंदर होती है, और नेचर के अंदर एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि प्रकृति में, क्योंकि हम जान रहे हैं कि पादप जंतु और पर्यावरण या वातावरण का क्या है, इंटरेक्शन है। तो जो इंटरेक्शन जो है वो इस तरह का इंटरेक्शन है, सभी एक दूसरे को सहयोग करते हैं। हम ऊर्जा जो है हमारी पादप से प्राप्त करते हैं, अन्य जंतुओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और हमारे सर्वाइवल को हम, हमारे वजूद को, अस्तित्व को हम बनाए रखते हैं। तो ये है खाद्य श्रृंखला, जो कि नेचर के अंदर, पारितंत्र के अंदर लगातार चलती रहती है।